हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज मैं आ चुका हूँ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 के साथ। हाँ, तो आज भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो भी समझाना था वो मैंने आपको पार्ट में समझा दिया। इस वाले पार्ट में सब क्वेश्चन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, सॉल्व कर लेना। x प्लस 1, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें बेसिकली आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें एक इक्वेशन दी रहेगी। क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और गिवन रहेगा दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन फाइंड के। ऐसा कुछ गिवन रहेगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स है तो फाइंड करो के, मतलब के। तो रियल एंड इक्वल रूट्स में मैंने क्या बताया था, याद कर लो। डी 0 के बराबर होगा, और इसमें डी क्या है, डी पता है ना क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर मतलब कि के स्क्वायर, 4a क्या है 1, है ना, और c क्या है 1 होगी। तो इसमें आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डी 0 के बराबर था ना, ठीक है। ये डी है और ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब के स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, मतलब कि के आ गया प्लस माइनस 2, ठीक है। के प्लस माइनस 2 आ गया। जब भी स्क्वायर रूट हटता है ना, उधर जब जाता है तो दो नंबर आते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस 2, ठीक है ना। सिर्फ प्लस लिख के मत छोड़ देना, माइनस 2 भी आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। एक तो इस तरह के बनते हैं, और मैं बता देता हूँ और किस तरह के बनते हैं। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाएगी। जब मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें इधर एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4, वैसे ही, ठीक है। अब इसमें देखो, सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3 इंटू ये x माइनस 4 जो है इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है, जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में है, जब वो उसको दूसरे साइड भेजोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू इसको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये तो पता ही होगा ना कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। पहले इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को करो, और फिर इन दोनों को करो, इन दोनों को 1 और 2 को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स और प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, अरे यार, हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 8x प्लस 3x। अरे यार, क्या दिक्कत है भाई इनको मेरे से। हाँ, प्लस 3x और माइनस 12, ठीक है। और इस इक्वल्स टू में ये तो ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 2 3x बन जाएगा, ये प्लस 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, हाँ, तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। अब इसको पूरा इधर भेज दो, ये जितने भी नंबर है इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 3x, नहीं ओ सॉरी, ये माइनस 5x बन जाएगा ना, हाँ, माइनस 5x माइनस 3x माइनस 12 और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो फिर, अगर हो रहा हो तो। कोई ऐसा नंबर है, मैंने तो वैसे पता है मैंने मन से क्वेश्चन बना के दिया था, ठीक है, ऐसा मैंने कोई बुक से छाप के नहीं दिया था, खुद से क्वेश्चन ऐसे रैंडमली बना दिया, जस्ट एकदम अभी के अभी। तो इसका बनेगा क्या कुछ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर होगी तो देखो रुक जाओ, 64 और 14 4 से कितना होता है 56, तो 64 माइनस 64 प्लस 56 कितना होता है 0 120। तो ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते थे जो मैंने आपको सिखाया था, जिसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ सिखा दिया, ठीक है, इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर मन में श्रद्धा हो तो। ठीक है, ओए वो श्रद्धा नहीं, ठीक है, हाँ तो इसके आगे उससे कर दो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे यार राइटिंग, पिछली वीडियो में किसी ने तो कमेंट करा था राइटिंग और वॉइस को थोड़ा सुधारो, किया तो वही, अब थोड़ा सा मैं अच्छी राइटिंग लिखूंगा देखना, पता है अभी भी नहीं बन रही बट हाँ धीरे धीरे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 8, साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस अंडर रूट में बी बी कितना है, बी है माइनस 8 का स्क्वायर और सॉरी और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 ओ माइनस 14, ठीक है, तो और अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसके आगे फिर से मिटाना पड़ेगा यार, बोर्ड बहुत छोटा है, एकदम ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने एकदम से, तो कोई बात नहीं, अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 120, इसको सॉल्व करोगे तो 120 आएगा, ठीक है, 120 अपॉन में 2। अब इसको अब अगर रैशनलाइज ओ इसको अगर और सिंपलीफाई कर सकते हो तो कितना कैसे बनेगा 120 260 230 215 3 5 और 5 1 2 3, तो 2 रूट 2 3 6 6 5 30, 2 रूट 30, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2 रूट 30 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 4 प्लस माइनस रूट 30। ये जो मैंने वो दिया था ना पीछे वीडियो करके आप देख सकते हो क्या था, जो भी क्वेश्चन थी वो क्या थी, वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 14 ऐसी कुछ थी ना, तो इज इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी का तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है x प्लस राइटिंग x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 x माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 यहाँ इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा, ये प्लस 1 है, ये माइनस 6 है, माइनस 6 इधर जब आएगा तो वो प्लस 6 बन जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगा प्लस 7 और ये 2x है और ये भी 2x है, तो ये तो कट गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो इसको, स्प्रेड इन द मिडिल टर्म से कर लेना, या फिर इसमें क्या है, अच्छा क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये बताना है इसमें। हाँ तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक है। मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि वो बताने की, वो कितने क्वेश्चन दिए हैं, 6 8, हाँ तो 8 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से बताने की कौन कौन से क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो पहला वाला तो था क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हाँ तो ये है कि ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, देख ही सकते हो सामने से लिख लिख के लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -6 और प्लस 2x, तो ये बनेगा x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब कि जिसकी डिग्री 2 हो, और डिग्री मतलब कि जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, ठीक है। डिग्री का मतलब मैं बता देता हूँ, ये वो नहीं है भाई, वो सब डिग्री नहीं है जो कॉलेज वाले में मिलेगी, वो सब डिग्री नहीं है, ठीक है। ये है अपनी मैथ्स की डिग्री, मतलब कि कैसे समझाऊं, एक इक्वेशन जिसमें, नहीं नहीं सॉरी, हाँ हाँ रुक जाओ, एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, ठीक है, एक इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये अपन कैसे पता चल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है, डिग्री 2 होती है, जैसे कि इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मैं देखता हूँ यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मेरे को तो नहीं लग रहा भाई कि कोई से भी बनेंगे आपसे मतलब खुद से बनेंगे यार, बट हाँ बहुत सारे लोगों से बन जाएंगे, बट कुछ लोगों से नहीं बनेंगे, तो मैं सारे ही करवा देता हूँ, वीडियो की लेंथ लंबी होगी, बट हाँ ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ कि कौन कौन सा नहीं है, तो यार ये है एक्स स्क्वायर, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा ऊपर से कि देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये कट जाएगा ना। अगर ऊपर ऊपर से आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दिस इज क्वाड्रेटिक, और मतलब कि जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि बताओ 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे चेक करके देख सकते हो कि इसको खोलोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको खोलोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना। तो अंदर का कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं है, इधर अंदर का कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो बस टाइम वेस्ट है। तो इसको खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल टू में है तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, मतलब कि दोनों कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कट ही रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट रही है, मतलब कि इसकी डिग्री 1 हुई, और डिग्री 1 मतलब कि क्वाड्रेटिक नहीं होता है, वो लीनियर होता है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में जैसे 3 4 नंबर का आ गया कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो प्रूव करके बताओ क्यों नहीं है, और अगर है तो प्रूव करके बताओ क्यों है, तो आप पूरा ब्रैकेट खोलो और पूरा सॉल्व करो, ठीक है। x-3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको आप देख के पता लगा सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है।
अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अंश में आपने तो बोला कि इधर दोनों में x था, उसका मल्टीप्लाई करा तो x2 बना, इधर भी दोनों x था, उसका मल्टीप्लाई करा तो x2 बना, और x2 कट गया, तो इसमें क्वाड्रेटिक कैसे हुई? इसमें भी तो सेम है भाई, इधर 2 है, 2x2 है, देखो इधर 2x2 बनेगा और इधर x2 बनेगा। इसको जब इधर भेजोगे तो 2x2 - x2 विच इज x2। तो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर इसकी भी 2 आएगी। 2x - 1 अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसमें बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और x - 3 और x + 5 और x - 1, सिमिलरली ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x2 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x2 बनेगा, ये प्लस है, ठीक है, प्लस है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x2 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x2 बनेगा, इसको इधर ले जाओगे तो 2x² - x² आएगा विच इज x²। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 वो ये अपना क्वाड्रेटिक। हाँ तो चलो आगे देखते हैं। ऐसा बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका मैथ्स में, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों के टाइम वेस्ट हो जाते हैं मैथ्स में, उसको जमता ही नहीं कि बहुत लंबी मेथड से करो, तो डायरेक्टली भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये बताओ, बताओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिख के बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बताओ भाई। देखो x² ये इधर से x² आ गया, इसको खोलोगे तो ये भी x² बन ही जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो कट के मतलब कट जाएगा ना, ये x² कट गया, तो बेसिकली इसमें भी बड़ी डिग्री x वाली है, ठीक है, तो ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है। हाँ तो ये भी लीनियर पॉलीनोमियल है, ठीक है। ओ ठीक, 7th क्वेश्चन थाला फॉर अभी ताला। तो ये क्या है, x + 2 का क्यूब = 2x × x² माइनस। अब इसको सॉल्व करो और बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको सॉल्व करो। हाँ तो देखो इसका फॉर्मूला पता है, अरे भाई, हाँ अरे यार, हाँ तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। अब एनएसपीआर हमने तो 9th में पढ़ा था, 9th तो वैसे ही बर्बाद गई थी। बेटे अगर 9th में फॉर्मूला पढ़ लिया होता तो आज दिक्कत नहीं आती यार। 3ab² ये होता है फॉर्मूला a + b का होल क्यूब का, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अब इसको इस तरह से खोलोगे तो क्या बनेगा, ये इधर आप खोलोगे तो x³ बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और अपना a² भी मतलब कि 3 × a² मतलब कि x² इंटू b क्या है 2 है, ठीक है, तो इसमें x² वाली टर्म भी दिख रही है ना। अब इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा 2x³ और -2x। तो और ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा x³ - 2x³ विच इज इक्वल्स टू -x³। इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो भी बोलो, ठीक है, बट क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, तो ये अपना क्वाड्रेटिक नहीं है।
क्यूबिक है। एट रविंद्र जाडेजा फॉर भाई टेस्ट में दिखते है क्या कोई? टेस्ट में दिखते थे कोई? कितना बढ़िया टेस्ट मैच हुआ था यार। पिछला वाला, अभी वाला तो नहीं बोल रहा, अभी जो चल रहा है वो नहीं बोल रहा हूँ। जो थर्ड टेस्ट मैच हुआ था ना, वो देखा किसी ने? कितना सही टेस्ट मैच हुआ था भाई, मतलब सर रविंद्र जाडेजा, हेड्स ऑफ है भाई। सिराज ने भी बहुत सही खेला था, और अपना वो भी था ना, कौन, बुमराह ने भी बहुत अच्छा खेला था। मतलब बैटिंग के उसमें बोल रहा हूँ कि टिक तो गया था, बहुत अच्छा सपोर्ट करा था, बट एट द एंड goes too far but did not achieve it। तो ये सॉल्व कर लेते हैं मीटिंग। अब देखो इधर एक्स क्यूब है, इसको खोलोगे तो ये भी एक्स क्यूब खुले, एक्स क्यूब में खुलेगा, तो ये और ये तो कट जाएगा। अब इधर 4x² है, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, 3 × x² कितना था भाई, -2 है ना, 2, तो ये है 6। अरे हाँ, अरे यार माइनस का है, ठीक है, ये यहाँ माइनस का रहता है, इक्वल्स टू इक्वल्स, तो इसको जब इधर भेजोगे तो ये जो 10x² बन जाएगा, इसकी भी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होगा बेटी, ये भी क्वाड्रेटिक। कितना टाइम हो गया, चलो ठीक ही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के, मैं ये बहुत जल्दी करवा दूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत जल्दी और अच्छे से करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जल्दी तो नहीं होगा यार, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है ना जो आ सकते हैं और जो अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो मेरे को नहीं लगता जल्दी होगा, बट ठीक है, ट्राई करूंगा मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाने की। हो तो जाएगा यार, चल अभी तो करवाऊँ। हाँ तो देखो, अब आया, अब है वर्ड प्रॉब्लम्स की बारी, नॉर्मल से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बट हाँ समझ जाना कि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसमें वो है, ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, ए भाई, हाँ ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और जो, देखो मैं बेसिकली ये बता देता हूँ कि जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको जो क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसमें से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो लीनियर, या तो थर्ड चैप्टर से हो सकता है, प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन या टू वेरिएबल, क्योंकि उस तरह से भी क्वेश्चन, उस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, उस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, और उस तरह से आप कर भी सकते हो एग्जाम में, बट जो आपको इजी लगे वो ही करना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी लगे तो वो करना, जो पहले समझ आ जाए वो कर लेना, ठीक है, तो प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बनते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो अपन थर्ड चैप्टर से भी तो लगा सकते हैं, कि मतलब कुछ दिया है और दो दो वैल्यूज के बारे में पूछा है, तो उस तरह से निकाल सकते हैं कि एक को x मान ले, दूसरे को y मान ले, इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना, बट हाँ वही है कि थर्ड चैप्टर से ज़्यादा इजीली हो सकता है, तो जिससे आपको बने उससे कर लेना, ठीक है। फिलहाल अपन चैप्टर 4 पर है, इसलिए चैप्टर 4 से करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है कि इसको 3 चैप्टर से भी तो कर सकते हो, तो ठीक है, पूछ लेना, वो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा अगली, ठीक है। हाँ तो क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वो रेक्टेंगल है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो अपन को लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी। अब देखो इसमें अगर आप
थर्ड चैप्टर से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बट अपन फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528, ठीक है, ये गिवन है। और लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन द ट्वाइस। अब देखो अपन लेंथ को x मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ को, अरे यार अब बेचारों का कुछ ट्रॉमा याद आ जाएगा, बेचारों को कुछ कुछ लोगों को ट्रॉमा याद आ जाएगा, तो इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन, जो लेंथ है प्लॉट का, अपन ने लेंथ का माने y माना है, तो ये है 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ ओ ब्रेथ को y मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ के टर्म्स में बोला है ना अपन को कि ब्रेथ से इतना ज्यादा इतना ट्वाइस है, ठीक है, तो ब्रेथ को y मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2 बाय प्लस 1, ठीक है, ट्वाइस है ब्रेथ का और 1 मोर भी है ना। द लेंथ देखो, अब मैं बताता हूँ, जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का ट्वाइस है, ओ 1 मोर देन ट्वाइस है, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस। इसको इस तरह से लिख लो भाई, दिमाग खराब हो रहा है तो इस तरह से लिख दो, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब कि दो, दुगना है, दुगना, दुगना, ठीक है, दुगना है। तो 1 + 2y इज इक्वल्स टू ओ इनटू y इनटू y, क्योंकि ब्रेथ को तो अपन ने y माना ही है ना, उसको थोड़ी हटाएंगे, वो तो नहीं था है। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528। सबको एक तरफ ले जाओ, मतलब इसको इस तरफ ले आओ बेसिकली, तो प्लस y इज इक्वल्स टू 5 और माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो यार, आई होप कर सकते हो, है ना। और इसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी है, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, बस यही करना था। अगर the product of two consecutive positive integer is 360, we need to find the integer। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी थी एनसीईआरटी में, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे जो फालतू के भोंपू बजाते हैं भाई, कसम से बहुत गुस्सा आती है। हाँ तो क्या क्या कह रहे थे अपन, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। अब देखो टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 360, मतलब कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। देखो पहले पॉजिटिव इंटीजर को अपन ने y मानेंगे अपन, ठीक है, पहले पॉजिटिव इंटीजर को अपन ने y मान लिया, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का कुछ दिया है, हाँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। अब ये y है तो इसका दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सोचो क्या होगा, वो क्या सकता है ये, y प्लस 1। क्यों प्लस क्यों करा, माइनस क्यों नहीं करा भाई, माइनस कर लेगा ना तो वो नेगेटिव मिल जाएगा। अगर मतलब मान ले y 0 है और तूने -1 कर दिया तो -1 आ जाएगा, विच इज नेगेटिव इंटीजर, अपन को पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि ये है और y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 360।
इसको सॉल्व करो तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0 बन गई अपनी क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाँ तो ये अपनी पॉजिटिव वो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, बस यही बनाना था। अगला 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 अरे भाई साहब, देखो कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। रोहन की जो मम्मी है वो 26, रुक जाओ पहले तो पढ़ लेता हूँ। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years. The product of their ages in 3 years. In years. हैं? अबे ये क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड देखने दो भाई। Rohan's mother is 26 years older than him. अच्छा, their product of their ages after 3 years from now will be 360. ठीक है, we would like to find Rohan's present age. अपन को रोहन की present age बतानी है। ओह ओके, मतलब रोहन की present age तो वो तो इसी में लिखा है। अपन को बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन में लिखा है वो करना है। ठीक है, तो रोहन की जो मम्मी, अब देखो इसमें फिर वही अप्रोच वाली बात आती है सामने की स्टार्ट कैसे करें। तो जो चीज एंड में अपन को निकालने को बोली है ना उसको सपोज कर लो, भले ही वो चीज नहीं निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी, बट जो चीज निकालने के लिए बोली है उसको सपोज कर लो। लेट रोहन्स एज वाई। ठीक है, अब अपन ने इसको वाई सपोज कर लिया तो क्या लिखा, रोहन की जो मम्मी की एज है वो है 26, रोहन की एज से ज्यादा है। ठीक है, और अच्छा मतलब कि ये तो है, ठीक है 26 एज ज्यादा है। ठीक है, अब उसने फिर 3 साल बाद का वो दिया है कि 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद का वो इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, कि आफ्टर 3 इयर्स, ये वाई है, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की जो एज होगी वो होगी y+3 है ना, और उसकी मम्मी की जो एज होगी, अबे यार राइटिंग यार भाई, राइटिंग ही नहीं सही से बनती यार। राइटिंग बैरियर है। तो देखो ये क्या होगी, y+26+3 29। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर, अच्छा ठीक है, तो 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट बोला है y+3 इंटू y+25 इज इक्वल्स टू 360। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब इसके आगे जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो कितनी लेंथ हो गई, 34 मिनट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, अब इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less than it would take, and then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, तो we need to find the speed of the train। मतलब कि इसमें सबसे पहले क्या कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है,
a train travels a distance of इतना 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 with an uniform speed. अब देखो डिस्टेंस, अब देखो इसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो यार स्पीड का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड बाय है, डिस्टेंस 480 है, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम कुछ बोला है क्या? अच्छा, if the speed has had been 8 किलोमीटर पर आवर less, ओ अच्छा रुको रुको रुको, टाइम तो टाइम है, तो टाइम क्या आ जाएगा 480 अपॉन में वाई, ठीक है। इसमें बेसिकली टाइम आया 480 अपॉन में वाई, ठीक है। अब इसके आगे भी है, ठीक है। अब जब फिर उसके आगे अपन को दिया है कि इफ स्पीड स्पीड आई शो स्पीड, अरे पागल बंदा यार वो, देखो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उसका, बट हाँ चैनल की उसकी तारीफ करके बोल रहा हूँ कि पागल है भाई वो, बहुत बढ़िया कंटेंट है उसका, बट हाँ मस्त बंदा है वो। ठीक है, जिसने नहीं देखा, नहीं देखोगे तो ही अच्छा है। ठीक है, तो स्पीड हैड बिन स्पीड हैड बिन लेस 8 किलोमीटर पर आवर प्लस, अब जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तब टाइम क्या होगा, क्या होगा टाइम, तब देखो अभी है टाइम 4, टाइम कितना हो रहा है भाई, क्या बताया दिख भी नहीं रहा। कैमरा ऑन है, दिख नहीं रहा टाइम, रुक जा देखता हूँ। ओ भाई साहब, हाँ 6:01 रहा भाई। हाँ तो क्या था, स्पीड 8 किलोमीटर कम, मतलब कि y माइनस 8, ठीक है y माइनस 8। अब स्पीड 8 किलोमीटर कम है तो then it would be, अच्छा ठीक है, तो देखो जब स्पीड 8, हाँ अब देखो मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। अरे यार भाई मेरे, हाँ तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है 480 किलोमीटर तक, 480 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, ठीक है। 480 किलोमीटर तक ट्रेन चल रही है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से, जिसको अपन ने y मान लिया, ठीक है। अब पहले उसके लिए अपन ने जब तक, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में करा था ना कि एक रोहन है, मतलब रोहन है और उसकी मदर है, अपन ने पहले उनकी जो एज थी वो निकाल ली, कि मतलब क्या होगी कि 3 साल के पहले की, मतलब ऐसे जस्ट नॉर्मली कि जितनी होगी, जितनी क्वेश्चन में दी है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो अपन ने निकाल ली कि रोहन की मम्मी की एज होगी x+26, रोहन की एज होगी y+26 और रोहन की एज होगी y, ठीक है। वैसे ही अपन ने इसमें पहले टाइम निकाल दिया कि टाइम होगा 480 अपॉन में y, है ना, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y को इधर भेज दिया। अब देखो अब उसके आगे क्या दिया है, स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तब टाइम 3 घंटे बढ़ गया, टाइम 3 घंटे बढ़ गया, मतलब कि 3 आवर बढ़ गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो t था, t की वैल्यू तो अपन को ये पता है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 480 अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन में y माइनस 8, ठीक है। अब 3 तो ऐसे ही था, 480 अपॉन में y माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में y। अब मैंने 3 को उधर क्यों नहीं भेजा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं 3 को उधर भेज दूंगा, अगर मैं 3 को इधर ही रखूंगा और 480 अपॉन में y को उधर भेज दूंगा, तो 480 अपॉन में y इस पूरे में से, ओ 480 इस इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, जिसका आगे क्वेश्चन इजी बन जाएगी, थोड़ी मतलब थोड़ी इजी बन जाएगी, ठीक है। 480 मैंने 480 मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया 1 अपॉन में y माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो 3 अपॉन 480 कर, नहीं रुक जाओ, हाँ तो 3 को मैंने उधर भेज दिया,
आंसर भेज दिया, ठीक है। तो ये कितना बन गया 160। और ये क्या है, ये कितना बनेगा y माइनस y प्लस y माइनस y, जगह 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 नींद से जगह ये ब्रैकेट में है, ठीक है, अलग से पूरा। इसको साइन के बिना ब्रैकेट मत खोलना, ठीक है, साइन साइन का ध्यान रखना है ना। y माइनस 8, वरना आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। और अपॉन में है, इसको मल्टीप्लाई मतलब पूरा ही कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब ये क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 160, ये और ये तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा इंटू 8, ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। 160 इंटू 8 अपॉन में ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब ये मैं पूरे उसको मिटा रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है, मतलब लिख लिया होगा ना अब तो शायद। अरे भाई साहब, बहुत कुछ तो बच गया अभी। हाँ, तो अभी क्या 0, अब मैंने इसको वो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या था, ये क्या था, 8y इज इक्वल्स टू 160 into 8, कुछ कुछ तो होता है यार, कितना होता है 0 8 6 48 into 8 120 1280, ठीक है। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा टफ होगा समझने के लिए, बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बट हाँ कभी आ गए तो ये समझ के जाना, ठीक है। बहुत बारी आ भी जाते हैं और बहुत बारी नहीं भी आते हैं। अगर किस्मत अच्छी होगी तो नहीं आएंगे, अगर किस्मत जेठालाल जैसी होगी तो आ भी सकते हैं, ठीक है तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हो सकता है कि एक वीडियो और लग जाए, मतलब अगली वीडियो तो लगेगी जबकि उसके साथ एक वीडियो और लग जाए, तो मैं देखता हूँ, होप सो अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूँ, बट नहीं हो पाएगा मेरे को ऐसा लगता है। तो 2-3 वीडियो इसकी और थोड़ी सी लगेगी, बट ठीक है, हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए। ये वीडियो थोड़ी सीरियस हो गई थी क्या, कोई नहीं, फोकस्ड था ना मैं, फोकस्ड था, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे उस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं, ठीक है। बहुत मतलब 3 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।